खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलेंगे लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। श्री राजीव कृष्ण जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री असीम अरुण जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़े हुए सभी पूर्व और वर्तमान अधिकारीगण, जारी है। बल को अत्याधुनिक हथियारों और दंगा नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। एसएलआर, इंसास राइफल, मल्टी सेल लॉन्चर, एंटी राइट गन व टीयर गैस गन तथा अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण भी अब पीएसी बल को प्रदान किए गए हैं। पीएसी कार्मिकों की व्यावसायिक दक्षता में गुणात्मक सुधार किए जाने हेतु जो पूर्व में प्रचलित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को भी अपडेट करते हुए ए, बी, सी आदि ग्रेड सुनिश्चित करते हुए उन्हें सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज पीएसी बल में सर्वाधिक संख्या में नौजवान हैं। हमारी सरकार द्वारा पीएसी में 41,893 आरक्षियों एवं 698 प्लाटून कमांडरों की भी भर्ती की गई। सीधी भर्ती के अंतर्गत प्लाटून कमांडरों के पद पर 1,648, आरक्षी के पद पर 15,131 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। इसमें 135 प्लाटून कमांडर की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी जा चुका है और बहुत शीघ्र यह भर्ती भी संपन्न होकर के उत्तर प्रदेश पुलिस बल की क्षमता को बढ़ाएगी। सेवा के दौरान दिवंगत जवानों के 396 आश्रितों को आरक्षी और 58 आश्रितों को प्लाटून कमांडर के पद पर भी सेवायोजन इस दौरान प्रदान किया गया। आरक्षी पद हेतु 28 अभ्यर्थियों व प्लाटून कमांडर हेतु 7 अभ्यर्थियों को सेवायोजन देने की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। पीएसी में पदोन्नति के और अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सशस्त्र पुलिस में 184 निरीक्षकों, 3,772 उप निरीक्षकों के पदों में भी वृद्धि की गई है। विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 426 उप निरीक्षक, 4,042 मुख्य आरक्षी तथा 13,313 आरक्षियों को पदोन्नति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 352 मुख्य आरक्षी, 1,015 आरक्षियों की पदोन्नति की कार्रवाई भी वर्तमान में प्रचलित है। पुलिस कल्याण योजना के अंतर्गत 31 पुलिस मॉडर्न स्कूल वर्तमान में संचालित हैं। पीएसी स्थापना दिवस के अवसर पर पहली बार पुलिस मॉडर्न स्कूलों में भी बेस्ट परफॉर्मेंस पीएमएस का चयन किया गया है।
पीएसी बहानी में कार्यरत जवानों को मार्केट रेट से कम दाम पर उनकी सामान्य आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो सकें, इसके लिए 13 मास्टर कैंटीन और 103 सब्सिडियरी कैंटीन वर्तमान में संचालित हैं। सभी पीएसी जवानों हेतु आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 33 में से 31 वाहनियों में 200 जवानों की आवासीय व्यवस्था हेतु G+11 बहुमंजिला बैरकों के निर्माण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। इनमें से 18 बहानियों में कार्य पूर्ण हो चुका है। 13 बहानियों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। पीएसी बहानियों में पूर्व निर्मित आवासों की वार्षिक मरम्मत एवं विशेष मरम्मत हेतु भी आवश्यक धनराशि स्वीकृत की गई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, इसे ध्यान में रख करके पुलिस भर्ती में कम से कम 20% भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित हो, इसे ध्यान में रख करके पीएसी की पहली बार उत्तर प्रदेश में पीएसी की 3 अतिरिक्त महिला वाहिनियों का गठन किया गया है। लखनऊ में वीरांगना उदा देवी के नाम पर, गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, बदायूं में वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर महिला बटालियन का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य महिला वाहिनियों की स्थापना के क्रम में मिर्जापुर एवं जालौन में भूमि प्राप्त हो चुकी है। जनपद बलरामपुर में भूमि क्रय की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। महिला उप निरीक्षकों के 106 तथा महिला आरक्षक के 2282 पदों के सापेक्ष भर्ती की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ की 6 कंपनियों में 18 टीमें निरंतर प्रदेश को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश पुलिस बल का बढ़ावा देने के लिए 2% पद कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हेतु आरक्षित किए गए हैं और पहली बार 480 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हमारी सरकार के द्वारा अब तक संपन्न की जा चुकी है। 768 पदों पर अधियाचन और भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। खेलकूद के प्रोत्साहन एवं खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु वर्ष 2024 में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर खेल के बजट को 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया किया गया है। इसे खिलाड़ियों की विशेष आहार, उनके उपयोगार्थ खेल कूद किट, उपकरण एवं खेल से संबंधित अन्य वस्तुओं के क्रय किए जाने पर व्यय किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप 2025 में प्रदेश पुलिस टीम की ओर से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए खिलाड़ियों द्वारा 14 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 3 कांस्य पदक भी अर्जित किए गए। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हुए खिलाड़ियों द्वारा
कुल 94 स्वर्ण पदक, 70 रजत पदक और 111 कांस्य पदक भी अर्जित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा और सुशासन का बेहतर माहौल हो, सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति निरंतर जारी है। विगत 8 वर्षों में 2,19,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस बल में संपन्न की गई है। 20% महिला आरक्षण उसमें सुनिश्चित किया गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 44,000 से अधिक महिला पुलिस कार्मिक वर्तमान में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई है। पुलिस की अवस्थापना सुविधा के विकास में अब टूटे खपरेल वाले भवन के स्थान पर हाई राइज भवन आज उत्तर प्रदेश की अवस्थापना सुविधा के नए उदाहरण बने हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के रिफॉर्म को ध्यान में रखते हुए 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है। मिशन शक्ति 5th चरण में आज महिला सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ ही उनके स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। मॉडर्न पुलिसिंग, साइबर थाना और साइबर सेल आज उत्तर प्रदेश पुलिस की पहचान बनी है। फॉरेंसिक साइंस इकोसिस्टम लखनऊ में उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना के साथ ही अब उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी एक नए अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में इंस्टीट्यूट ने अपनी पहचान बनाई है। आज प्रदेश में हमारे पास अत्याधुनिक FSL लैब्स 12 की संख्या में बनकर के तैयार हैं, 6 नए प्रचलित हैं। प्रत्येक जनपद में भी इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया है। 17 नगर निगमों में भी हम लोगों ने सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त किया है। UPSSF की 6 वाहिनियां वर्तमान में प्रदेश भर में महत्वपूर्ण इमारतों और स्थलों की सुरक्षा में अपना योगदान प्रदान कर रही हैं। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आत्मविश्वास है, इस आत्मविश्वास के पीछे के प्रमुख कारणों में है कि प्रदेश में कानून का राज है। कानून का राज, सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही हम सुशासन की गारंटी दे सकते हैं। सुशासन में ही निवेश सुरक्षित हो सकता है और सुरक्षित निवेश ही हमारे युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन सकता है और यही प्रदेश के विकास की और नए उत्तर प्रदेश का राज यहीं से प्रारंभ होता है। आज मैंने यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस PSC के गार्ड ऑफ ऑनर और परंपरागत रूप से जो PSC बल की पहचान रही है, मलखंब प्रदर्शन, जिम्नास्टिक प्रदर्शन, वेपन्स ड्रिल, PT डिस्प्ले और अन्य बैंड प्रदर्शन आदि के कार्यक्रमों को, जिसमें PMS यहां पे PSC के जवानों के द्वारा वंदे मातरम के गायन, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत
जिसने भारत की आजादी के लिए भारत के उस समय के नौजवानों के अंदर एक नया जोश और एक नया शौर्य प्रदान किया था। जिस गीत ने भारत की तत्कालीन युवा पीढ़ी को एक मंत्र के रूप में एक नई प्रेरणा प्रदान की थी, उसकी 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैं अभिनंदन करूंगा उस पूरी टीम को जिन्होंने वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सार्वजनिक स्थलों पर पीएसी के बैंड ने वहां पर एक राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए जो अभिनव पहल प्रारंभ किया है, यह अत्यंत सराहनीय है। आज का यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर पीएसी के उत्तम प्रदर्शन, अनुशासन और व्यावसायिक कार्यदक्षता का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। मैं इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पीएसी बल को हृदय से बधाई देता हूं। आज यहां पर जिन पीएसी वाहिनियों ने बेहतर कार्य किया है, आज उन्हें भी यहां पे पुरस्कृत किया गया है। मैं उन सभी वाहिनियों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और मैं आप सभी जवानों से इस बारे में कहूंगा कि आपका साहस, आपका अनुशासन, आपकी कर्तव्यनिष्ठा, आपकी व्यावसायिक दक्षता और आपका कठिन प्रशिक्षण ही आपकी पहचान बननी चाहिए। सरकार आपको इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि आपके सम्मान और आपके लिए सरकार के स्तर पर मिलने वाली सुविधा और संसाधन निरंतर इसमें इसी प्रकार से वृद्धि होती रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं उत्तर प्रदेश पीएसी बल के 78 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप सभी पीएसी बल से जुड़े हुए जवानों और अधिकारियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय को हम लोग अपने प्रणाम कर